हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर सियासी हलचल मचा दी है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है और ऐसे में जब राजनीतिक दल चुनाव में प्रत्याशियों के नाम तय कर रहे हैं, तो इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। इसके पीछे उन्होंने प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा को मुख्य वजह बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं है, केवल पार्टी फंड के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता है। तो उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि मैंने तो इनकार कर दिया। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है, जिसको मैं चाहती थी अगर टाइमली हम उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, कुछ उनको महत्व देते, तो वो लोग भी सब फील्ड में निकलते। आज मुझे कोई भी वर्कर ऐसा सक्रिय नजर नहीं आ रहा जो पार्टी का काम करेगा। और आप जानते हैं कि हम लोग इन्हीं के सिर पर इलेक्शन जीतते हैं और ये कार्य हमारे अहम रोल प्ले करते हैं कार्यकर्ता। और मुझे जो हालात दिख रहे हैं उसके मुताबिक मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम इसमें ज्यादा सफलता हासिल कर पाएंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। मैंने उनको बता दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी और आप जिस मर्जी को ठीक समझे उसको उतारे फील्ड में, हम उनके लिए काम करेंगे। तो वही इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी मीडिया प्रभारी करण नंदा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। करण नंदा जी, मंडी की बात की जाए, मंडी लोकसभा सीट की 2019 में बेशक बीजेपी ने यहां पे जीत हासिल की थी, लेकिन जब उपचुनाव हुए तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और वहां से प्रतिभा सिंह ने जीत दर्ज की। लेकिन अब 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। तो क्या लगता है, एक बार बीजेपी फिर वहां पर वापसी करेगी? बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान जितने भी आपके सर्वेज आए हैं, जनता की पुकार के अकॉर्डिंगली हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चारों सीटें जीत रहे हैं। केवल मात्र मंडी का सवाल नहीं है, हम शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा भी जीत रहे हैं। और जिस प्रकार से जो है हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो है एक वेव क्रिएट हुई है, वो बहुत भव्य है। और पूरे देश भर में भी अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को छोड़ के पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन उतरा है, उससे साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 370 के पार जा रही है और एनडीए 400 के पार, और हिमाचल में 4 में से 4। इस प्रकार जो है वो पूर्ण रूप से जो है हम यहाँ जीत निश्चित कर रहे हैं। और आज तो हमने देखा कि कार्यकर्ताओं में बहुत अद्भुत जोश दिखा। जिस प्रकार कार्यकर्ता आज एनर्जाइज्ड थे। आज शिमला में जो है सुरेश कश्यप जी का एक कार्यक्रम हुआ, उसमें लोअर बाजार में जो है भव्य कार्यक्रम हुआ। और किस प्रकार से जनता ने जो है वो अद्भुत प्रेम दिया है और उन्हें समर्थन दिया है, उससे साफ दिख रहा है कि जनता का मूड बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है वोट भी डालना है और चुनाव जीत के जो है एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार बनानी है, जिससे देश का बल जो है बढ़ेगा। बिल्कुल करण नंदा जी, आप दावा कर रहे हैं कि प्रदेश की 4 की 4 लोकसभा सीटों पर वापसी करेंगे, जीत दर्ज करेंगे, लेकिन खुद कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बीजेपी के साथ जनता का कोई साथ नहीं है और यही परिणाम विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री तो बोल ही रहे। अब मुख्यमंत्री का जो कुनबा है वो सेफ तो है नहीं। आप देखिए किस प्रकार से इनके जो है पद्धति का डिजाइन दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे किस प्रकार से इनके विधायक इनसे छटक रहे हैं, इनमें अंदर जो है अंतरकला का मॉल है, इसमें जो है घुटन का मॉल है। अब तो ये हालत आ गई है कि कल तो रामलाल ठाकुर जी का बयान पढ़िए, कहते अरे मैं चुनाव तो तब लड़ूंगा जब मैं टिकट अप्लाई करूंगा। जब टिकट ही अप्लाई नहीं करी तो मुझे टिकट कैसे मिलेगी? जब मैं टिकट अप्लाई नहीं करी, इसका मतलब रामलाल ठाकुर जी बैकफुट पे जा रहे हैं। प्रतिभा सिंह जी का बयान आया, प्रतिभा सिंह जी बोल रहे कि सब कुछ ठीक नहीं है, अस्थिरता का माहौल है, इसलिए जो है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। कार्यकर्ताओं की पुकार ये है कि हम चुनाव ना लड़े। उसके कांगड़ा में तो अभी कैंडिडेट की सर्च ही जारी है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। अभी इनके डिप्टी मुख्यमंत्री जी को जो है वो हमीरपुर का जो है वो वहाँ का पार्लियामेंट का प्रभारी बनाया गया। वो बोल रहे भाई मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी जो है पार्लियामेंट का प्रभारी नहीं बन पाऊंगा। इस प्रकार आप पूरा देखेंगे शिमला में तो ऐसा हो रहा है कि अगर कैंडिडेट की खोज हो रही है तो दूसरे कैंडिडेट स्वयं ही मना कर रहे हैं कि हमने चुनाव नहीं लड़ना है। ठीक है, चलिए कांग्रेस मुख्यमंत्री के बयान में दम नहीं है। ठीक है, कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता कुशल जेटी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी जान लेते हैं। कुशल जेटी जी, अब मंडी लोकसभा से प्रतिभा सिंह ने तो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा है कि कार्यकर्ता निराश है। अब कैसे वहां पर वापसी करेगी कांग्रेस? कांग्रेस मंडी पार्लियामेंट चुनाव अवश्य जीतेगी। प्रतिभा सिंह जी ने 3 कारणों से मना किया है, ये तो वो बता सकते हैं।
इसके बाद हाईकमान चिंतन कर रहा है, हाईकमान के ऊपर विचार कर रहा है, कोई एक नया कैंडिडेट, एक नया ऊर्जावान कैंडिडेट मंडी पार्लियामेंट क्षेत्र से आएगा, इस बात का मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और कितनी इसको भी पार्टी में आगे लाना चाहिए, मुझे लगता है एक नया चेहरा और बहुत बढ़िया मंडी पार्लियामेंट से आगे आएगा। और कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश और निराश नहीं है, वो पूरा दिल जान से हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें जीतेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इस बात की बिल्कुल 100% मतलब जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो जवान है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज क्या है, जो उनके प्रदेश के नेता आपके सामने है, जितना एपिसोड पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ, जो उन्होंने एक राज्यसभा सीट के लिए हिमाचल को पूरे देश के अंदर बदनाम किया, आज जनता इस बात को देख रही है। हिमाचल की जनता में सोचता हूं पूरे देश में एक हिमाचल की जनता बहुत अवेयर है, पॉलिटिकल बहुत अवेयर है। जो इन्होंने कारनामा किया हिमाचल प्रदेश में, जो इन्होंने ऑपरेशन लोटस चलाया हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके कारण जनता के अंदर भी रोष है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी आज रोषित है। इनके कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को कोई पूछ लेगा, अगर ये सारे कांग्रेस के पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को या और दल के नेताओं को अपनी पार्टी में लेके जाएंगे तो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उसकी क्या स्थिति है, आप लोग भी अच्छी तरह समझते हैं। और मुझे लगता है कि इसका जवाब आने वाले दिनों के अंदर हिमाचल की जनता चारों लोकसभा सीट जीतकर हाईकमान के झोली में हिमाचल की जनता डालेगी। करण नंदा जी, ये इनका व्यू है, बट हमारा मानना जो है वो मैं पहले भी स्पष्ट कह चुका हूँ। देखिए, अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी जो है फ्रंट फुट पे है। हमने 2 जो है टिकटें जो है वो अभी घोषित कर दी है। अनुराग ठाकुर जी मंडी पार्लियामेंट से लड़ रहे, पूर्व में जो है ये सांसद भी थे और उससे अभी वर्तमान में ये केंद्र में मंत्री भी है। हमने शिमला की सीट क्लियर कर दी है। इसके अंदर देखेंगे सुरेश कश्यप जी पहले भी सांसद थे और अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं, और अभी कांग्रेस की एक भी सीट सामने नहीं आई है। तो कुल मिलाकर तो यही लगता है कि हमारा प्रचार फ्रंट फुट पे चल रहा है। और चुनाव की तैयारी से अगर संबंध करें तो हमारा कार्यकर्ता तो आपने देखा होगा, अभी त्रिदिवसीय सम्मेलन हुए हैं हमारे, जो है अभी कितने कार्यक्रम हुए हैं, उसमें कार्यकर्ता जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है वो अच्छे तरीके से भाग भी ले रहा है और पूरा का पूरा जो है वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ जो है चुनाव के लिए लग चुका है। तो हमें तो यही लग रहा है और जनता भी यही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है प्रचार में भी आगे है और वोट मांगने की प्रक्रिया में भी आगे ही चल रही है। ठीक है, कुशल जेटी जी, करण नंदा जी तो कह रहे हैं कि हम तो प्रचार में भी आगे हैं, शिमला से भी प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि अगर प्रतिभा सिंह मंडी लोकसभा चुनाव से मैदान में नहीं उतर रही हैं और वो साफ तौर पर ये भी कह रही हैं कि कार्यकर्ता निराश है, तो ये एक नुकसान पहुंचा सकता है कांग्रेस को मंडी लोकसभा सीट पर, क्योंकि आपके संगठन की अध्यक्षता है वो? ऐसा है, जैसे करण नंदा जी ने कहा कि शिमला पार्लियामेंट से अपना हमने कैंडिडेट उतार दिया, तो शिमला पार्लियामेंट के कैंडिडेट का 5 साल का करण नंदा जी लगते हैं। यहाँ पर 5 साल के अंदर उन्होंने क्या किया सुरेश कश्यप जी ने। और जहां पर एक मंडी पार्लियामेंट की बात मैंने आपको कहा है कि अगर प्रतिभा सिंह जी ने मना किया तो एक नया ऊर्जावान कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी कर देगी, सेकंड हैंड लीडरशिप करेगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी का अपने पास बोलने के लिए क्या है, मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर मोदी के चेहरे को आगे रख के चुनाव प्रचार करते हैं, मोदी के चेहरे को प्रमोट करते हैं। इनके पास कोई इशू नहीं है, इनके पास एक मोदी है, हिंदू मुस्लिम करेंगे और उनके पास कोई इशू नहीं है। आप बताइए मेरे को क्या इशू है इनके पास? पिछले 5 साल का करण नंदा जी पिछले 5 साल का हिसाब से आप माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के अंदर क्या किया? पिछले 5 वर्ष के अंदर जो कांग्रेस की सरकार बनी आज 7 साल पहले, ये विरासत में 70,000 करोड़ का कर्जे छोड़ गई है। वो 70,000 के जो कर्जा इन्होंने लिया वो सिर्फ अपने ऐशोआराम के लिए खर्च किया, इन्होंने गवर्नमेंट के लिए खर्च किया। माननीय मुख्यमंत्री कुछ लेकर लोन लिया था, प्रदेश की जनता और विकास के ऊपर खर्च कर रहे होता था। वो थोड़ी ऐशोआराम के लिए, वो सत्ता का लोभ या सत्ता के किसी किस्म के लालच उनके मन में नहीं है, उन्होंने स्थापित भी कर दिया। प्रदेश की गरीब जनता के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जो अनाथ बच्चों के लिए इन्होंने काम किया। ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम हिमाचल प्रदेश में नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बनता है सबसे पहले आकर देखते हैं कि मैं किस प्रकार से धनी बनूं, किस प्रकार करोड़पति अरबपति बनूं। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा सिर्फ मुख्यमंत्री मिला है कि जो सिर्फ गरीब के बारे में सोचता है, वो किसी अमीर के बारे में या किसी अपने कॉर्पोरेट के घराने के बारे में नहीं सोचता, वो गरीब के लिए काम कर रहा है। पिछली इतनी बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश के अंदर आई, कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा जो 2-2 किलोमीटर पैदल कीचड़ में जाकर गरीब के घर गया और उसको सुख में साझा किया हो। सारे नेता हेलीकॉप्टर का दौरा करके करण नंदा जी से जवाब मांग लेते हैं। करण नंदा जी, कुशल जेटी जी का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जनता के बीच पहुंचते हैं, खुद की कोई उपलब्धि नहीं।
देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने में एक शख्सियत है और अवश्य अपने नेता के नाम पे वोट मांगना कोई गलत नहीं है। अगर ये राहुल गांधी और इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी और ये नेहरू के नाम पे वोट मांगेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, इन्हें भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने बोला सांसद की उपलब्धियां गिनाने के लिए, मैं इनको गिनाना चाहूंगा कि IIM धौला कुआं जो है जिला सिरमौर में बना है, उसके लिए 309 करोड़ रुपए आया है। मेडिकल कॉलेज नान भवन की स्वीकृति हुई है, 370 करोड़ की हुई है। रेणुका बिजली डैम जो है उसकी स्वीकृति जो 7000 करोड़ की हुई है। ग्रीन कॉरिडोर NH 707 जो है वो पोंटा साहिब से जो है वो शिलाई तक हाटकोटी रोड जो है वो 1426 करोड़ में बनेगा। राष्ट्रीय के केंद्र के जो ये आपके रोग निर्माण लैब है वो 3 कमरे स्वीकृत हुई है। मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 5000 करोड़ आया था, अभी तक ये इस प्रोजेक्ट को लटका के बैठे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों लटका के बैठे है। चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन के लिए 1540 रुपए जो आपके करोड़ है वो सैंक्शन हुए है। सूनी में पावर प्रोजेक्ट आ रहा है 382 करोड़ 82 मेगावाट का, उसके लिए 2700 करोड़ रुपए स्वीकृत पड़े हैं। परमाणु का जो शिमला 4 लेनिंग का है उसके 2730 करोड़ है। चंडीगढ़ बद्दी के जो 4 लेन है उसके 492 करोड़ है। सीपैट लैब 46 करोड़ है। हाटी का दर्जा जो है सिरमौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिलाया। 53 करोड़ रुपए जो है इन्होंने ठियोग बाईपास के स्वीकृत करे। इसकी तो अनगिनत एक इतनी बड़ी लिस्ट है मेरे पास की मैं अगर पढ़ना शुरू करूंगा तो शाम हो जाएगी, उपलब्धियां तो भूल ही जाए। और 15,000 करोड़ जो है इन्होंने स्वीकृत करा के जो है संसदीय क्षेत्र में जो है खंड खंड तक पहुंचाया, उसका तो जवाब इनके पास होगा ही नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि निश्चित रूप से काम किया है, काम करेंगे और काम करते आएंगे, एक और बार फिर जीतेंगे और जीत के जो है दर्ज करेंगे जीत बहुत बड़ी, और अगली टेन्योर भी हमारा जो है इससे ज्यादा अच्छा रहने वाला है क्योंकि उसमें कोविड नहीं आने वाला, कोविड एक बार आ चुका है, उसके बावजूद हमारी ये उपलब्धियां। बिल्कुल, फिलहाल दोनों तरफ से दावा तो जरूर किया जा रहा है लेकिन अंतिम फैसला तो जनता का ही है और उसके लिए इंतजार करना होगा 4 जून का। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इस पर उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि कार्यकर्ता जो है वो निराश है और ऐसे में सिर्फ पार्टी फंड से चुनाव नहीं जीता जा सकता।